कुणाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि आपने इंडिया के अंदर ट्राइडेंट होटल्स में अपनी ट्रेनिंग करी और आपने किचन के अंदर अपनी ट्रेनिंग्स खत्म करी। इस समय आप जर्मनी में हो। तो जर्मनी के अंदर जो आप काम कर रहे हो, ट्रेनिंग्स कर रहे हो, और जो इंडिया के अंदर आपने करी थी, डिफरेंस क्या है? हम लोग स्पेशली यहाँ बात कर रहे हैं जो शेफ से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, जो कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में आप स्पेसिफिकली जरूर बताना। क्योंकि हम जो बच्चे रहते हैं ना, जो शेफ लोग हैं यहाँ पे, उनका रहता है कि भाई मुझे तो ऑथेंटिक रेसिपी आप बता दो। तो ऑथेंटिक रेसिपी का मतलब आप जर्मन के हिसाब से बताना। जो पहले आपने हो सकता है कि टमाटो सॉस इंडिया में बनाई हो, अब आप जर्मनी में बना रहे हो, तो दोनों की सॉस में क्या डिफरेंस है? तो मैंने जो नोटिस किया है, जो मैं ये हाँ। रिकमेंड करूंगा, जो भी फ्रेश जो किचन में पहला कदम रख रहे हो, तो हम्म। कि पहले आप इंडिया में 1 2 महीने 3 महीने जो भी आपको चांस मिल रहा है, कहीं पे भी जो चांस मिल रहा है वहां पे आप जाके काम करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है। क्योंकि हाँ। इंडिया में किचन में जो आपको कहीं पे भी नहीं रगड़ते, क्योंकि वहां से आप सारी चीजें सीखते हो। हाँ, मैंने सही बात है। मैंने भी किया है, हाँ। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ। मैं हाँ। हाँ। जहाँ पे रहता कोविड में और मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आप करोगे हम्म। जर्मन, तो साथ में ना किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी है ना, जॉब चालू रखो अपनी, छोड़ो मत सिर्फ इसमें, क्योंकि ओके। वो है ना आप एक्टिव रहोगे। क्योंकि ओके। मैं जॉब करता था इंडियन रेट में, तो इंडियन किचन मैंने तो पहले ट्राइड में ट्रेनिंग की। उसके बाद ऐसा रेस्टोरेंट है जो इतना फेमस भी नहीं है, मतलब लोकल रेस्टोरेंट होता है, वहां पे नहीं करता था कोई हाइजीन हाँ। का ये, मतलब उतना स्टैंडर्ड हाई नहीं है। ऑब्वियसली होता है, हर रेस्टोरेंट में हाइजीन होता है, बट उतना नहीं होता। तो वहां पे मैंने काम किया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो रेसिपीज में जो ग्रेवीज करना वो सीखा, वहां पे सीखा ना, मैं कहीं पे भी नहीं सीखता वो। सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं, और उसकी रेसिपी अभी भी है मेरे पास, ओके। जो ग्रेवी वो ओके। लोग बनाते थे। तो ये हाँ। आपको कहीं पे भी कुछ भी सीखने मिल सकता है। तो अगर आप इंडिया में थोड़ा जो भी आपको मौका मिलेगा आप काम करोगे, तो जब हाँ। इंडिया से जब आप यहाँ आओगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत मतलब हाई लेवल पे काम कर रहे हो, क्योंकि पहले आपने उतना टाइम दिया है, आपको ज्यादा लंबे घंटे तक काम करने की आदत है। तो यहाँ पे बहुत मतलब सिस्टमेटिक काम होता है। और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में अभी मैं जहाँ पे कर रहा हूँ, तो वो तो हाई स्टैंडर्ड है। मतलब हम लोग सिर्फ 30 40 लोगों का खाना बनाते हैं एक दिन, और अभी तो ओके। बस 20 25 लोगों का खाना बनाते हैं। तो मैं सिर्फ एक दिन में 4 से 5 सैलेड्स बनाता हूँ। तो ये ओके। सारी चीजें हाँ। हाँ। बहुत हाई हाँ। लेवल पे। तो हाँ। मुझे अभी डिफरेंस ऐसा लगता है कि मैं तब बहुत काम करता था ट्रेनिंग में। ओबेरॉय में तो अब 14 12 घंटे तक काम करते किचन में। हाँ जी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो वर्थ है। हम्म। आप इंडिया में सही बात जितना है। काम है, और वो आप जब आप यहाँ आओगे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका। तो यही करेक्ट। डिफरेंस है। और रेसिपीज में तो कॉन्टी में, इंडियन क्यूजीन में तो इतना यहाँ पे इतना इंडियन क्यूजीन नहीं है। और किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे आपको कॉन्टिनेंटल ही मिलेगा, यूरोपियन क्यूजीन, फ्रेंच क्यूजीन। लेकिन बस वही चीज है कि यहाँ पे भी आप सीखोगे, इंडियन क्यूजीन तो अपना ही है, हम घर पे बनाते हैं, कभी भी सीख हाँ सकते जी। हो। एज हाँ अ जी। हाँ शेफ जी। आप जितना अलग अलग तरीके का खाना बनाना सीखो, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि इंडियन क्यूजीन आप कभी भी सीख सकते हो, वो आपका ही है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इंडियन में नहीं काम करने का चांस मिल रहा है तो मैं भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, आप साथ में चालू रखो जो भी आपका इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप कुकिंग स्टाइल सीख सकते हो, जो वो लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं, कुकिंग के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है, जैसे वो हर हर चीज को क्या लेवल तक खाना बनाते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कल्चर होता है, जो एक कल्चर हम बिल्ड करते हैं रेस्टोरेंट्स में। क्योंकि शेफ का मतलब मैंने जो सीखा, मैं भी अभी कोई मतलब इतना नहीं, मैं भी अभी ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इंटर्नशिप में मैं जो सीखा हूँ वो मैं बता सकता हूँ कि कल्चर, जो आपका जो हैबिट्स है किचन में काम करने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिपीज तो आप बहुत सीखोगे, बहुत सारे शेफ्स हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंस है, यहाँ की रेसिपी अलग है, इंडिया की रेसिपी अलग है। रेसिपी कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, कोई भी वक्त खाना पड़ेगा, बस आपको जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा यहाँ आके।
और इंडिया में भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि दोनों को मतलब वहाँ अच्छा नहीं है यहाँ अच्छा नहीं है, डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, क्यूजिन का डिफरेंस है, उस हिसाब से चीजें चेंज होती है। आप यहाँ थोड़ा अलग तरीके का खाना बनाते हो, इंडिया में अलग तरीके का बनाओगे। बस हम्म, आप इंडिया में अगर ज्यादा काम करोगे यहाँ आपको अच्छा मतलब थोड़ा इजी हाँ, लगेगा, ठीक वो है। अगर मैं डिफरेंस। इसको, हाँ, अगर मैं इसको सम अप करूं, कहने का मतलब है कि भाई जिस प्रकार के हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है ना, अगर हम उनके अकॉर्डिंग खाना बना रहे हैं, उनको खाना पसंद आ रहा है, तो वही हमारी एक ऑथेंटिक और एक परफेक्ट रेसिपी है। हाँ वो कैसे कह सकते हैं, लेकिन अभी कैसा होता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे कैसा है कि चीजें मेजरमेंट में होती है, उतना हाँ। उतना अगर कोई चीज है, अगर अगर है जो कि थिकनेस हम्म देता है प्रोसेस वो चीज, अगर अगर, हाँ जी। तो वो बहुत मतलब मेजरमेंट में डाला जाता है। जो हम लोग अम्यूज बूज बनाते हैं, फ्रेंच में उसको बोलते हैं, हमारा जो फ्रेंच की हाँ, अम्यूज बूज जो हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री जाता है मोस्टली, तो हाँ जी। उसमें जो हम कभी कभी आलमंड्स वगैरह यूज करते हैं, तो हर हम्म आलमंड का साइज एक ही होता है, तो हम्म इस हम्म हम्म लेवल का हम लोग बनाते हैं। तो हम्म, और अब हमारा जो इंडियन क्यूजीन है उसमें हम लोग हाथ से डालते हैं चीजें, कोई मेजरमेंट नहीं सही होता, बात। बस ये दिमाग और हाथ करेक्ट। की जो कला है उसमें होता है चीजें। तो डिफरेंस यही है कि इंडिया और यहाँ पे ठीक है। जर्मनी और जैसे, किसी भी हाँ, क्यूजीन। अभी जैसे कुणाल आपने बोला आप जस्ट 20 सैलेड्स बनाते हो, या 20, आप बोल सकते हो कि एक एक समय में आप लोग एक मील सर्व करते हो, 20 सर्व, ठीक है, क्योंकि आपका एक मिचेलिन स्टार रेस्टोरेंट है और एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट है और एक्सपेंसिव भी रेस्टोरेंट है। तभी जाके हाँ। आई थिंक वो लोग अफोर्ड कर पा रहे होंगे इतनी सारी, इतने कम गेस्ट्स को, और अगर आप देखेंगे आपका स्टाफ भी वहाँ पे काफी सारा होगा। ये ऐसा है कि मिशेलिन स्टार में मोस्टली कम होता है, क्योंकि इतना हम्म खाना नहीं होता, लेकिन जो भी स्टाफ होता है बहुत बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत हम्म, पैशनेट होते हैं वो लोग, अपने नाइफ्स ओके यूज करेंगे, सारी चीजें अपनी यूज करेंगे खुद की। ओके अगर ओके एक दिन नाइफ नहीं लाए तो उनको मजा नहीं आता काम करने में। तो ये ओके। इतना पैशन, इतना मैंने भी देखा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे भी कुछ पता हम्म, नहीं था ये सारी चीजें। हाँ हाँ तो मैंने भी अभी हाँ नाइफ वो सारी चीजें मतलब उनके हाँ। जैसा रहने का ये मैं ट्राई करता हूँ। हम्म 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 तो ये डिफरेंस है, इतने पैशनेट आपने, होते हैं कि वो मैनेज कर आपने लेते हैं हेयर सारी स्टाइल भी, चीजें। आपने हेयर स्टाइल भी उन लोगों की तरह कर ली, क्योंकि मैंने इस तरीके की हेयर स्टाइल पहले देख चुका हूँ जो हमारे शेफ लोग होते थे। आपके यहाँ हेयर पे एक स्टाइल भी पूरे, दो किचन में हाँ, ये है कि हमारे किचन में शेफ कैप नहीं है, क्योंकि जो ओके, तो हाँ हाँ, इतना मैटर नहीं करता, मैटर ऑब्वियसली करता है हम्म हाइजीन स्टैंडर्ड्स पे कि आपके बाल विल गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप हम्म, ध्यान रखते हो तो चीजें नहीं होती है। सही बात है। सिर्फ क्योंकि मिशेलिन स्टार मतलब बहुत ही आपको खुली छूट मिलती है, बस आप इनोवेशन करते जाओ और क्रिएटिव ओके, आप एज अ शेफ क्या हो वो दिखाते जाओ, ऐसा बाकी चीजें हो जाएगी। शेफ कैप साइड आप लाइन हो पहन, जाते हैं। क्लीन हाँ, सब चीजें हो जाएगी। आपको अगर ओके, आप उतना इनोवेटिव सोच ही नहीं पाओगे तो फिर सही बाकी बात है। चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। कुणाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपके किचन में हिराकी क्या है, वहां पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, 3 2 1, या सू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, वो आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए, और किसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, सेक्शंस कौन कौन से हैं आपके वहां पे। तो हमारा जो 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 रेस्टोरेंट है वहां पे कैसा है कि कुछ हायरार्की ऑब्वियसली है, मतलब सू शेफ, हम्म एग्जीक्यूटिव शेफ, फिर कोमीज, फिर ट्रेनीज है जो मैं मेरे साथ जो फर्स्ट ईयर के 3 4 ट्रेनीज है, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। तो ओके, ऐसी है, लेकिन ऐसा है कि मैं भी पास पे काम करता हूँ, पास पे ऑन पास जो मेन डिशेस है। तो जो ओके, कल्चर है ना हमारे रेस्टोरेंट का वो बहुत ही अच्छा है, बहुत फ्रेंडली हाँ कल्चर है। तो हाँ, जर्मनी का भी ये सीन है कि आपको चांस मिलता है मेन चीजें हम्म करने, ऐसा नहीं है हम्म कि आप ट्रेनी हो तो आप बहुत पीछे ही रहोगे, बैक हम्म, बैक एरिया में काम ही करोगे, बस हाँ ऑनियंस ही कट करते रह जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर हाँ, में था, अभी सेकेंड ईयर में हूँ। हम्म तो मैं मेन डिशेस जो उनके डेकोरेशन करता हूँ, कभी कभी जो एग्जीक्यूटिव शेफ काम करते हैं, जब मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं वहां जाके हेल्प हम्म करता हूँ। तो हम्म आपको अब देखते हो बहुत नजदीक से इतनी सारी अच्छी चीजें देखने हम्म का काम करने का हम्म मौका मिलता है, और हम्म बहुत ही फ्रेंडली कल्चर है। शेफ्स हम्म आपको डांट मतलब ऑब्वियसली डांटते हैं कभी कभी, हम्म मतलब आप अगर आप हम्म, मिस्टेक करोगे हाँ
लेकिन ऐसा हाँ। नहीं कि आपको मौका नहीं देंगे। और थोड़ा हम्म। ऐसा मतलब आप एज ए ट्रेनी भी बहुत सारी चीजें सीख ग्रेट, सकते अच्छा है ना। आप मतलब कि इतनी कम उम्र में मतलब कि आप एक मिशन स्टार रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, चाहे ट्रेनिंग ही कर रहे हो, बट ये बहुत ज्यादा वर्थ है। और ये मतलब इस समय जो आपकी जो दिमाग की जो क्रिएटिविटी खुलेगी ना, अगर वो खुली रही, तो आप भी मतलब कि लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हो। आप देखोगे हमारे इंडिया के कई सारे शेफ है जो मिशन स्टार हैं, ठीक है ना। और आप बोल सकते हैं कि भाई हम लोगों के लिए रोल मॉडल है। तो हम लोग हैं। मतलब कि विशेष है मेरी आपके लिए, सबके लिए, ठीक है ना। स्पेशली अगर आप वहाँ हो तो आपके लिए, आपके साथ ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो आप भी ऐसी अपनी क्रिएटिविटी आप चालू रखिएगा। और हम भी आपको किस दिन चाहेंगे कि आपके नाम से कोई आउटलेट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, जिसमें कि आप मिशेलिन स्टार शेफ हो। ठीक है, अभी तो आप काम ही कर रहे हो वहाँ पे। कुणाल, अगर आप थोड़ा सा हमको ना और मिशेलिन स्टार आउटलेट्स के बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर पाओ, क्या होता है जो ये अवार्ड्स वगैरह होते हैं, किस तरीके से, ये आपने जैसे ये पूरे 9 मंथ्स आपने बिताए हैं, कि कोई ऐसे ऑडिट्स आए हों जो मिशेलिन स्टार की टीम की तरफ से हों, इस तरीके का अगर आपको आप कुछ बता पाओ। तो मेरा जो अभी तक का जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है 9 मंथ्स का, तो उसमें कोई हम्म। जो भी ऑडिट्स आते हैं मिशेलिन का, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है उस चीज में जो कैसा मतलब क्या होता है क्या। लेकिन हाँ मैंने हाँ। जो ऑब्जर्व किया है, जो अभी हम्म तक समझ हम्म पाया हूँ, वो यही कि मिशेलिन मतलब ऐसा नहीं कि हर एक रेस्टोरेंट को मिल जाएगा। आपको उस हम्म। लेवल का जो इनोवेशन है हर दिन करना पड़ेगा। ओके। हमारा में 2 दिन में चेंज होता है पूरा। तो क्योंकि आपको जो क्रिएटिव चीजें करने का जो मौका मिलता है ना, वो बहुत हम्म मतलब बड़ी चीज है मिशेलिन स्टार में। क्योंकि आपको गेस्ट को हर चीज हर दिन नई चीज सर्व करनी है। ऐसा नहीं कि आपका सेम मेन्यू है, 2 महीने चल रहा है, 3 महीने चल रहा है, ऐसा नहीं है।